भिन्न के बारे में। किसके बारे में? भिन्न के बारे में। फ्रैक्शन और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन मतलब भिन्न के प्रकार। भिन्न के अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन आज हम लोग अंश व हर के आधार पर भिन्न के प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि भिन्न को लिखते कैसे हैं। भिन्न को हमेशा P बटा Q की तरह लिखते हैं। P और नीचे Q, है ना? तो ऊपर के P को कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? अंश। और नीचे के Q को कहते हैं हर। क्या कहते हैं? हर। अंश, हर। जैसे ये 3/4 लिखा है, इसमें 3 क्या है? अंश। 4 क्या है? हर। ऐसे ही अगर हमने 5/2 लिखा तो भैया अंश क्या है इसमें? 5 और हर क्या है? 2। ये समझ में आ गया, अंश और हर। ठीक है, अंश और हर। यानी कि भिन्न को कैसे लिखते हैं? अंश और हर के रूप में लिखते हैं। अच्छा, भिन्न के प्रकार में मैंने अंश व हर के आधार पर भिन्न का प्रकार क्यों कहा? जैसे देखिए, अगर हमने लिखा 5/4, क्या लिखा हमने? ध्यान से देखिए, इसमें ये बताइए अंश बड़ा है या फिर हर बड़ा है? क्या बड़ा है इसमें? अंश। तो ऐसा भिन्न जिसका अंश बड़ा होता है, जिसमें अंश बड़ा हो और हर क्या हो? अंश क्या हो भैया? बड़ा हो। अंश क्या हो? बड़ा। और हर क्या हो? हर हो छोटा। तो वो भिन्न क्या होता है? यानी कि अंश बड़ा होगा हर से, है ना? ये बात समझ गए? अगर अंश हर से बड़ा है तो वो भिन्न होती, उस भिन्न का नाम होता है अनुचित भिन्न। कौन सी भिन्न? अनुचित भिन्न। अगर कोई पूछ ले कि अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? वह भिन्न जिसमें अंश हर से बड़ा होता है उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। वह भिन्न जिसमें अंश हर से बड़ा होता है उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। ये याद रखिएगा, अंश बड़ा होता है हर से। ठीक है। अब दूसरी चीज, अगर यही मैं पूछूं आपसे, इधर ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ये क्या, इसमें अंश क्या है? अंश 2 है, हर क्या है? 3। तो अंश बड़ा है या फिर हर बड़ा है? हर बड़ा है। तो जिसमें भैया हर बड़ा होता है, किससे? अंश से। जिसमें हर बड़ा होता है अंश से, उसको कहते हैं, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? उचित भिन्न। क्या कहते हैं? इसको उचित भिन्न कह रहे हैं और उसको कहते हैं अनुचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन, अनप्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब उचित भिन्न, अनुचित भिन्न। याद रखना, जिसमें हर बड़ा हो अंश से उसमें क्या होता है? उचित भिन्न। लेकिन जिसमें अंश बड़ा हो हर से, वो क्या है? अनुचित भिन्न। अब आती है मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न। क्या नाम है इसका? मिश्रित या मिश्र भिन्न। चाहे तो आप मिश्र भिन्न भी कह सकते हैं। ठीक है। मिश्र भिन्न ऐसी भिन्न होती है जिसमें एक पूर्णांक संख्या होती है और एक उचित भिन्न। उचित भिन्न होना चाहिए, अनुचित भिन्न नहीं। जैसे देखो, 2 सही 1/2, ये हमारा मिश्र भिन्न है, क्योंकि ये देखो उचित भिन्न है। उचित भिन्न में क्या होता है? हर बड़ा होता है अंश से ना, तो ये उचित भिन्न है ना? तो उचित भिन्न और पूर्णांक संख्या का जो मिश्रण होता है, ऐसे लिखा होता है, उसको कहते हैं मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न किसको कहते हैं? पूर्णांक संख्या और उचित भिन्न का मिश्रण। इसे क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न। इस मिश्र भिन्न को पढ़ते कैसे हैं?
2 सही 1/2, 2 सही, इसको सही करेंगे, 2 सही 1/2, समझ गए। अच्छा एक बात और, अगर ऐसे लिखा है 2 सही 4/5, अब ध्यान से देखिए 5, अगर 5 की जगह मान लो 6 लिखा, अब ध्यान से देखिए ये 6 बड़ा है या 4? 6 बड़ा है, 6 बड़ा है ना। तो जब 6 बड़ा है तो ये क्या हो गया, उचित भिन्न हुआ कि अनुचित? उचित भिन्न हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ये मिश्र भिन्न सही है ना, मिश्र भिन्न सही है। लेकिन अगर ऐसे लिखा रहे 1 सही 5/4, तब ये क्या होगा, यहाँ पे क्या है 5 और ये क्या है 4, 5 बड़ा है या छोटा है भैया? 5 बड़ा है, यानी कि ये अनुचित भिन्न है ना। तो ये मिश्र भिन्न क्या होगा, गलत। क्या होगा, गलत। मिश्र भिन्न कैसा होता है, मिश्र भिन्न होता है एक उचित भिन्न होना चाहिए और एक पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो आज हम लोगों ने सीखा भिन्नों के प्रकार अंश व हर के आधार पर। तो आप सबको समझ में आया? चलो।